जब भी हैकिंग का लफ्ज सुनते हैं हैकिंग दिमाग में क्या आता है? मेरी आईडी हैक हो गई यार, जीमेल हैक हो रहा है। हैकिंग को हमने हमेशा एक साइबर फ्रंट से ही अप्रोच किया है कि इट्स रिलेटेड टू आईटी, कंप्यूटर्स, डेटा। बायो हैकिंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल सिस्टम्स, एनिमल्स, इंसान, पौधे। 2021 में मेरे वालिद साहब को कोविड हुआ। कोविड डायरेक्टली जानलेवा नहीं है, वो आपके कुव्वत मुदाफियत को अटैक करता है। क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं था, ही वाज आल्सो अ कैंसर सर्वाइवर, उनको नमोनिया हो गया। उस बैक्टीरिया का नाम है क्लिप्सिएला नमोनी। अपने वालिद साहब के जाने के बाद मैंने सोचा कि मैंने इसी बैक्टीरिया पे काम करना है। मैंने इसी के लिए, अगर दवाई नहीं है तो वायरस के थ्रू दवाई बनाएंगे। 2022 में मैंने 3 नॉवल वायरसेस आइसोलेट किए जो क्लिप्सिएला नमोनी को मारते हैं। कहने का मकसद ये है, दवाइयाँ लिमिटेड हैं, सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यूर ऑल गुड। सुएब ने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। A lot of people know me as an actor, as a content creator. A lot of people don't know that I'm also doing my master's in biotechnology. और मेरी जो expertise है वो है human genome viruses. आपको DNA का पता है ना सबको? आपका DNA जो है, हम उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में पूरे DNA की लेंथ को कहते हैं जीनोम, और मेरा काम है ह्यूमन जीनोम के वायरसेस पे। अब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मैं आऊँगी, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगी बायो हैकिंग के बारे में। जब भी हैकिंग का लफ्ज़ सुनते हैं हैकिंग, दिमाग में क्या आता है? मेरी आईडी हैक हो गई यार, जीमेल हैक हो रहा है, व्हाट्सएप हैक हो रहा है, जासूसी, एक नेगेटिव नोशन है ना? द थिंग इज, हैकिंग को हमने हमेशा एक साइबर फ्रंट से ही अप्रोच किया है कि इट्स रिलेटेड टू आईटी, कंप्यूटर्स, डेटा। बायो हैकिंग इज एक्चुअली नॉट अ नेगेटिव टर्म। बायोलॉजिकल हैकिंग का मतलब है 2 लफ्ज़। आपने अब ये 2 लफ्ज़ याद कर लेने हैं, ठीक है? बिकॉज थ्रू आउट माई टॉक मैं आपसे पूछूंगी। पहला है अंडरस्टैंड, दूसरा है ऑप्टिमाइज। जिंदगी ऐसी चलती है ना, यू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन, you optimize it, you improve yourself or improve the situation to get a solution. Biohacking is about understanding biological systems, animals, इंसान, पौधे। हम इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स पे काम करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं पहले, दूसरा ऑप्टिमाइज करते हैं। अब कितने लोगों के घरों में या कितने लोगों को डायबिटीज है? जरा हाथ हिलाएं। घर में किसी को है? बहुत कॉमन है ना, एंडेमिक डायबिटीज तो पाकिस्तान में। डायबिटिक लोग एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लूकोमीटर। आप पिंच करते हो अपने आप को, खून निकलता है, आप बायो सेंसर के ऊपर डालते हो और वो आपको आपकी रीडिंग देता है कि इस वक्त ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है। एक्चुअली आपको पता है ये एक बायो हैकिंग टूल है, और ये किसी बायोलॉजिस्ट ने नहीं बनाई थी, ये एक्चुअली एक बायोफिजिसिस्ट ने बनाई है। और जिस तरह MRI की मशीन है, MRI भी पता है ना, बोन्स के लिए, नर्व्स के लिए, हड्डियों के लिए करवाते हैं। MRI भी एक बायोलॉजिस्ट ने नहीं बनाया, एक फिजिसिस्ट ने बनाया। तो हम बायो हैकिंग के अंदर सिर्फ बायोलॉजिस्ट को नहीं, सिर्फ साइंसदानों को नहीं, हम डिफरेंट फील्ड से लोगों को जमा करते हैं। जैसे आप लोग हैं जो टेक से हैं, ठीक है, वो लोग जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, वो लोग जो एप्स बनाते हैं, वो लोग जो इस तरह के सेंसिंग सिस्टम्स बनाते हैं। वी नीड दोज पीपल इन बायोलॉजी टू इम्प्रूव ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। इंसान की एक, मेरे वालिद साहब एक चीज़ कहते थे, he was a nanophysicist himself, nanochemist as well. वो एक चीज़ कहते थे कि इंसान को बनाया है अल्लाह ने दुनिया के लिए, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती क्या कर बैठा है, वो समझता है दुनिया बनाई है उसके लिए। अगर आप अशरफुल मखलूक हैं तो आपको इस दुनिया की बेहतरी के लिए लाया गया है, यहाँ पे इसकी फलाह के लिए लाया गया है। हम इसको तबाह कर रहे हैं। अब बायो हैकिंग में इस वक्त क्या हो रहा है? दुनिया में एक कंपनी है जर्मनी में, ऑल्ट्रास्टेड के नाम से। ऑल्ट्रास्टेड वो कंपनी है जो प्लांट वायरसेस के ऊपर काम करती है। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, एग्रीकल्चर के अंदर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स खाते हैं, है ना, और कहते हैं ओहो बड़े गंदे हैं यार, ये GMO फूड सही नहीं होते, ऑर्गेनिक पर आना है। आपको पता है GMO क्या होता है? हमने सिर्फ प्लांट में से वो रेजिस्टेंस डेवलप करनी है कि कोई वायरस उसको आके इफेक्ट ना कर दे, कोई कीड़ा आके हमारे पौधे को खा ना ले, ताकि हम उसमें से अच्छा काश्त कर सकें, अच्छी निकालें हम उसकी जो पूरी हम जो हमने कल्टिवेट की है, और हम उससे पैसा कमा सकें। अब आप लोग पूछेंगे अरीबा ऐसा क्या कर रही है जो हम उसको सुने? मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। 2021 में मेरे वालिद साहब को
कोविड हुआ। अब कोविड एक वायरस है, कोविड डायरेक्टली जानलेवा नहीं है, वो आपके कुव्वत मुदाफ़ियत को अटैक करता है, आपका इम्यून सिस्टम। आपके इम्यून सिस्टम ने फाइट करना है वायरस को, बिकॉज वायरस जो होता है वो आपके अपने सेल में घुसने के बाद आपका ही सेल होता है, वो अलग से वायरस नहीं होता, क्योंकि वो डीएनए है, वो आरएनए है। मेरे वालिद साहब को कोविड हुआ क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं था, ही वॉज ऑल्सो अ कैंसर सर्वाइवर, उनको नमोनिया हो गया। जब हमने टेस्टिंग कराई हमें पता लगा उनको जो नमोनिया हुआ है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है। वो ऐसा बैक्टीरिया है जिन्होंने उनके फेफड़ों को इफेक्ट किया, जिसके लिए हमारे पास कोई एंटीबायोटिक उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। उस बैक्टीरिया का नाम है क्लिप्सिएला नमोनी। मैंने 2022 में अपने वाले साहब के जाने के बाद मैंने सोचा कि मैंने इसी बैक्टीरिया पे काम करना है, मैंने इसी के लिए, अगर दवाई नहीं है तो वायरस के थ्रू दवाई बनाएंगे। और मैंने 2022 में, थैंक यू, 2022 में मैंने 3 नॉवल वायरसेस आइसोलेट किए जो क्लिप्सिएला नमूनी को मारते हैं। हम इन वायरसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं एज मेडिसिन। सारे वायरसेस बुरे नहीं होते, जीन थेरेपी के अंदर हम वायरसेस इस्तेमाल करते हैं। अभी हम प्रोसेस में हैं, प्रोफाइलैक्टिक यूज़ के लिए जाएंगे, FDA, RDA, NIH अप्रूवल देगा, हम इंशाल्लाह उसको क्लिनिकल ट्रायल्स पे भी लेकर आएंगे। कहने का मकसद ये है, दवाइयाँ लिमिटेड हैं, सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। सप्लाई डिमांड की बात करते हैं ना, डिमांड बहुत बढ़ चुकी है, सप्लाई नहीं है। लेकिन इंसान को, चिरिंद परिंद जानवर पौधों को इस दुनिया में रखना तो है, क्योंकि आने वाली नस्ल, मेरे बच्चे में, उनके बच्चे क्या दुनिया देखेंगे, क्या छोड़ के जा रही हूँ मैं पीछे। सो बायो हैकिंग में मैंने सोचा कि मैं वायरसेस को आइसोलेट करूँ बैक्टीरिया को मारने के लिए, जिसके लिए हमारे पास दवाइयाँ नहीं हैं। मूविंग फॉरवर्ड, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप कर सकते हैं। मुझे 2022 में पता लगा थ्रू आइसोलेशन ऑफ माय वायरसेस कि एक स्टॉक की जो वायल होती है, हम उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में अपनी लैब में कहते हैं एपेंडोर्फ। एपेंडोर्फ के अंदर 0.2 ml जाता है सिर्फ लिक्विड का। वो एक एपेंडोर्फ आपसे कोई लैब खरीदती है जो प्योर आइसोलेटेड स्टॉक सोल्यूशन है किसी भी वायरस का, किसी भी बैक्टीरिया का। एक वायल बिकती है 84,000 की, 84,000 रुपीज़ इन पाकिस्तान। उस वायल को बनाने में आपको सिर्फ 1.5 दिन लगता है, और वो एक वायल नहीं बनती, 92 वाइल्स बनती हैं एक साथ, क्योंकि आप पीसीआर कर रहे होते हैं उसको। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है जिसमें हम डीएनए को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ, थ्रू दैट मैंने एक छोटा सा स्टार्टअप किया AT लैब्स के नाम से। AT लैब्स में मैंने एक साल में 26 वाइल्स बेची। इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर, तुर्कतई लैब्स, शौकत खानम, Opal Hospital, Shifa International Hospital. They bought my vials. Each vial, I did not want to sell it for 84,000. I sold it for 60,000 because I wanted it to be accessible to people. Because I want healthcare to be accessible to people like you, so that you can afford. ताकि आपको कभी भी बीमारी में ब्लैक में जाके दवाई ना खरीदनी पड़े, आपके लिए आपकी दवाई, आपके लिए जो भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं वो आपके लिए अवेलेबल हों. So I started this. And I've been making money through it, and I want you all to explore biohacking. टाइम शॉर्ट है, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ जो मैंने स्टार्ट में कहा था। मैंने 2 लफ्ज़ याद करने को कहे थे। क्या कहे थे मैंने? अंडरस्टैंड, ऑप्टिमाइज। आप कुछ भी करो अपनी ज़िंदगी में, अपना कारोबार करो, आप पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हर सिचुएशन को एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच करना है। अंडरस्टैंड, ऑप्टिमाइज। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।